बिहार की सब्जियां आप देखिए जाकर विदेश में बिकेगी, जिसको लेकर आज 1500 किलो सब्जी को रवाना किया है बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने। जहां प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है कि बिहार की सब्जियां बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में बिकेगी। ऐसे में सऊदीया से लेकर तमाम अनेक जगहों पर जो है कहीं ना कहीं सब्जियां भेजने की बातें उन्होंने कही है। साफ तौर पर बताया है कि सिंगापुर से लेकर तमाम अनेक देशों से बात हो रही है, जहां अब जाकर बिहार की सब्जियां अनेकों देशों में जाएगी, जहां आयात निर्यात जो है अब जाकर बिहार का सहकारिता विभाग बिहारी सब्जियों का करेगा। इसके साथ ही देखिए तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना उन्होंने साधा। यह साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसे में इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं, काम पर ध्यान रखते हैं और इसको देखते हुए जनता जो है काम पर वोट करती है। जनता हमें लेकर जानती है कि किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे मंत्री प्रेम कुमार। वहीं क्या कुछ करें, प्रेम कुमार सुनवाते हैं। आज का दिन बिहार के कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मुझे अपार हर्ष और गर्व हो रहा है कि आज हम सब बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड यानी भेजफेड के माध्यम से अपनी बिहारी तरकारी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भेजफेड राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों के कल्याण और उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हर थाली में बिहारी तरकारी का हमारा मूल मंत्र अब राज्य की सीमाओं को पार कर विदेश से पहुंचने को तैयार है। बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2018 में इसका गठन किया गया था और अब कारबां बढ़ता गया है और मुझे बताते प्रसन्नता हो रही है कि आज भेजफेड की ओर से सभी जो संघ हमारे हैं, 4 कमिश्नरी में यूनियन हमारा है, हरी सब्जी संघ, तिरहू सब्जी संघ, मिथिला एवं मगध सब्जी संघ के संयुक्त प्रयास से सब्जियों का पहला परीक्षण शिपमेंट दुबई के लिए भेजा जा रहा है। यह शिपमेंट फेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से प्रतिष्ठित लुल्लू मॉल के लिए है, जो मध्य पूर्व में एक जाना माना नाम है। इस पहल को सफल करने के लिए हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जो पहली खेप दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना करना है, इसमें आज 1500 किलोग्राम सब्जियों की, जिसमें कटहल, फूलगोभी, करेला, लौकी सहित अनेक प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। इसे सड़क मार्ग से पटना से वाराणसी हवाई अड्डा तक पहुंचाया जाएगा। यह भले ही एक परीक्षण शिपमेंट है, लेकिन हमारे किसानों की मेहनत, हमारी मिट्टी की उर्वरता और बिहार सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। यह शिपमेंट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिहार की सब्जियों के लिए एक नया द्वार खोलेगा। यह सफलता हमारे त्रिस्तरीय सहकारी संरचना PBCS जो हम इससे बनाया, हम लोगों ने प्रखंड के स्तर पर, राज्य के 534 प्रखंड हैं, उन प्रखंडों में अभी तक हम लोगों ने 495 बना लिया है और जून तक हम पूरा कर लेंगे। 9 और 5 संघ बनाए जाएंगे और फिर फेडरेशन बनेगा। तो कुल मिलाकर हम सबों का उद्देश्य है कि आने वाले समय में इस संरचना के अंतर्गत अभी हम प्रखंडों में 10,000 टन माने 10 टन का हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और बाकी कार्यालय, सॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग व्यवस्था रहेगी। 77 स्थानों पर यह काम प्रारंभ है और जुलाई महीने में हम 25 स्थानों पर उद्घाटन भी करेंगे, जो बनकर तैयार हो जाएगा। समितियों के माध्यम से अभी तक करीब 95,941 मैट्रिक टन 172 रुपये का व्यवसाय किया जा चुका है। यह दर्शाता है जब किसान संगठित होकर कार्य करते हैं
तो उनकी पहुँच को आज हम सब भेजपंड किसानों को आधुनिक खेती तकनीकें अपनाने और महत्वपूर्ण बीज और पौधे उपलब्ध कराने और प्रोसेसिंग बाजार की बेहतर सुविधा प्रदान करने में यह काम कर रहे हैं। और बताते प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने टमाटर, एक समय था टमाटर किसान खेतों में छोड़ देता था, अब जैसे हम लोगों ने HUL वैशाली में कंपनी, उनको 2000 MT का एग्रीमेंट किसानों को सही दाम में वहाँ जा रहा करके है। और आगे हम आलू जो है उसका हम लोगों ने मतलब चिप्स वाला जो आलू होता है उसका बीज दिया है किसानों को, कंपनियों से बात चल रही जा करके है। इस प्रयास से न केवल हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि बिहार की कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान में मिलेगी। यह आत्मनिर्भर बिहार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। और मैं इस मौके पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों मुख्यमंत्री जी को जाकर के बधाई देते हैं कि हमारे NDA के बिहार की सरकार के नेतृत्व में हमारे सचिव, हमारे निबंधक और चारों संघ के जो हमारा संघ बना हुआ है, सबों के प्रयास से आज मतलब काम हो रहा है। इस मौके पर किसान भाइयों को, बहनों को बधाई शुभकामना देते हैं जिनकी अथक मेहनत से आज संभव हो पाया है। लुल्लू ग्रुप का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने बिहार की सब्जियों पर भरोसा जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है यह पहला शिपमेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिहार की सब्जियों की गुणवत्ता और स्वाद का परचम लहराएगा और भविष्य में और भी बड़े शिपमेंट के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जय बिहार, जय सहकारिता, जय किसान। क्या कहेंगे, कितना किसानों को फायदा? अभी जो हमारा पहला खेप जा रहा है दुबई जा रहा है जाकर के, सिंगापुर से बात चल रही है, इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं बिहार की तरकारी दुनिया के हर थाल में जाकर के हो, उस दिशा में सहकारिता विभाग का लगातार प्रयास हो रहा है। आज पहला शिपमेंट हम लोग रवाना कर रहे हैं, 1500 kg सब्जी जा रहा है करके। और उसके बाद जो बातें हुई है लुल्लू मॉल के उनके अधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा प्रति सप्ताह 45 MT उनको चाहिए जाकर, यानी 45 मेट्रिक टन को सब्जी की आवश्यकता जाकर के है। सिंगापुर से बात चल रही है, दुनिया के अनेक देशों में इसका काफ़ी डिमांड है। उस दिशा में सहकारिता विभाग एक बड़ा अच्छा कदम उठाया जाकर के इस आने वाले समय में किसानों को सही दाम मिलेगा। बड़ी संख्या में किसानों को सब्जी बर्बाद होता है। कौन कौन सी सब्जियां जा रही हैं? उसमें जा रहा है कटहल है, केला है, करेला है और आपका मतलब बोरो है जाकर के, और उस समय मतलब जाकर चटैल है जाकर के। ऐसे लगभग अनेक प्रकार की सब्जियों को हम लोग आज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जाकर के, आज रवाना करेंगे हम लोग और आशा करते हैं इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्या कहेंगे, नेपाल को जो है एक बार फिर से जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसको भारत सरकार देखती जा करके। ये कोई बिहार का मामला राज्य का है नहीं, इंटरनेशनल मामला है। चीज़ों को समय समय पर भारत सरकार देखती कहाँ क्या हो रहा है जाकर के है। दिशा में हमें जानकारी इसकी है नहीं जाकर के कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी बोलने की जाकर के है, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। कुछ कहना भी यदि होगा तो भारत सरकार के प्रतिनिधि मामले में बताएंगे आपको जाकर के इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी जाकर के। तो निश्चित तौर पर आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है सहकारिता विभाग के लिए जाकर के। हमारे सचिव धर्मेंद्र बाबू बैठे हुए जाकर के, अंशुल अग्रवाल जी निबंधक अभी ज्वाइन किए जाकर के, हमारे अध्यक्ष सहकारी समिति रोशन चौबे जी बैठे हुए और सबों का प्रयास जाकर के। तेजस्वी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार किस नशे में है पता नहीं। देखिए, हमको जनता पर भरोसा है, हमको लोकतंत्र में आस्था है। कौन क्या बोल रहा है उसके परवाह नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास कर्मों में है और जनता मालिक हमारी जाकर के, जनता निर्णय लेती जाकर के है। कौन क्या बोल रहा है, बिहार इतना बड़ा राज्य है, 14 करोड़ लोग हैं और स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी खूबसूरती है कि जो लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं जाकर के और रखने का अधिकार भी जाकर। लेकिन हमारा अपना मानना है, हमको जनता पर भरोसा है, हम जनता के बीच काम कर रहे हैं जाकर के। जनता जो कहेगी निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे जाकर के। साथ ही साथ तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार थे, जहां उन्होंने बताया है कि सहकारिता विभाग देखिए लगातार कार्य कर रहा है और ऐसे में सहकारिता विभाग को देखते हुए देखिए बिहारी सब्जियां विदेशों में बिकेगी। इसको देखते हुए 1500 किलो सब्जियां जो है वो कहीं ना कहीं
विदेश भेजने की बातें उन्होंने कही है, जहां उन्होंने रवाना किया है और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से अनेकों देशों से बात हो रही है। फिलहाल मंत्री प्रेम कुमार को आप सुन रहे थे। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।